everyone, welcome back to my channel. And in today's video we are going to discuss about another technique. फेट मैप में जो another technique है वो है डाई मार्किंग की टेक्निक. सबसे पहले जो टेक्निक हमने देखी थी वो थी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसमें कि जो लिविंग एम्ब्रियोज थे, लिविंग एम्ब्रियोज के जो सेल्स थे उनमें जो साइटोप्लाज्म था वो नेचुरली पिगमेंटेड था, नेचुरली कलर था. तो हम डायरेक्टली लिविंग एम्ब्रियोज को ट्रैक कर सकते थे. एम्ब्रियोज में जो सेल्स थे उन्हें हम डायरेक्टली अंडर द माइक्रोस्कोप ट्रैक कर सकते थे. लेकिन ऐसे एम्ब्रियोज जिनके साइटोप्लाज्म कलर्ड ही नहीं है, तो ऐसे एम्ब्रियोज को हम कैसे ऑब्जर्व करें? तो हम वहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं डाई मार्किंग. डाई मार्किंग ये टेक्निक यूज़ की जाती है टू ट्रैक द सेल्स कि वो आगे जाने के बाद उनका फेट क्या होने वाला है, वो एम्ब्रियो का कौन सा रीजन बनाने वाले हैं, ये हमें ट्रैक करना है, यानी कि उसका फेट मैप निकालना है. तो ऐसे एम्ब्रियोज़ को, जो एम्ब्रियोज़ में कोई भी नेचुरल कलर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते, नेचुरल पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे एम्ब्रियोज़ को हमें क्या करना पड़ता है, लेबल करना पड़ता है. और फिर इन सेल्स को, इस एम्ब्रियोनिक सेल्स को फिर हम ट्रैक करते हैं कि वो ये सेल्स कहाँ जाते हैं और ये आगे जाने के बाद, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आगे जाने के बाद ये क्या बनने वाले हैं, उनका फेट क्या है. ठीक है, डेवलपमेंट में आगे जाने के बाद उनका फेट क्या है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते हैं डाई मार्किंग की टेक्निक. सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि डाई मार्किंग की टेक्निक हम कब यूज़ करते हैं, जब लिविंग एम्ब्रियो में, जो भी एम्ब्रियो होगा उस एम्ब्रियो में नेचुरल पिगमेंट्स नहीं प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, तब हम क्या यूज़ करते हैं, डाई मार्किंग की टेक्निक यूज़ करते हैं. डाई मार्किंग में हम यूजुअली आर्टिफिशियल डाई यूज़ करते हैं टू मार्क द सेल, क्योंकि हाँ सेल्स यहाँ पे कलर्ड नहीं है, इनके साइटोप्लाज्म में नेचुरल पिगमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसी वजह से हमें आर्टिफिशियली इन सेल्स को डाई करवाना पड़ता है. तो डाई करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं वाइटल डाइज. क्यों वाइटल डाइज? क्योंकि ये वाइटल डाइज सेल को किल नहीं करते, दे डू नॉट किल सेल्स. या ये स्पेशल डाइज होते हैं जो सेल को सिर्फ स्टेन करते हैं, सेल को किल नहीं करते. इन्हीं डाइज को हम क्या कहते हैं, वाइटल डाइज कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्स को अलाइव रखते हैं, यानी कि लाइव रखते हैं, और उसके साथ साथ फंक्शनल भी रखते हैं सेल्स को. ये वाइटल डाइज सेल्स को किल नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं वाइटल डाइज. और ये जो वाइटल डाइज होते हैं या फिर ये जो डाई मार्किंग की टेक्निक होती है, ये डाई मार्किंग की टेक्निक हम यूज़ करते हैं लिविंग एम्ब्रियो में. लिविंग एम्ब्रियो की जो सेल्स है उन्हें ट्रैक करने के लिए हम ये डाई मार्किंग की टेक्निक यूज़ करते हैं. जिन एम्ब्रियो में नेचुरल कलर या फिर नेचुरल पिगमेंट्स उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते, इन्हीं एम्ब्रियोज़ को मार्क करने के लिए, ट्रैक करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाई मार्किंग की टेक्निक, जिसमें कि हम डाइज़ कौन से यूज़ करते हैं, तो वाइटल डाइज़ यूज़ करके, जो कि सेल्स को किल नहीं करते, सिर्फ सेल को स्टेन करते हैं. तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन हम करके देखते हैं कि डाई मार्किंग टेक्निक में हम कैसे एम्ब्रियोनिक सेल्स को स्टेन कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबसे पहले हम डाई को मिक्स करते हैं विथ अगार. सबसे पहले क्या किया जाता है, डाई को हम अगार के साथ मिक्स किया जाता है. बाद में जो अगार होता है वो हम स्लाइड पे स्प्रेड कर देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए. एक बार वो अगार ड्राई होने के बाद हम उसके स्मॉल पीसेस करते हैं, उन अगार के छोटे छोटे पीसेस करते हैं. लेकिन अब वो अगार कैसा होगा, वो अगार होगा डाइड अगार. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, अगार को मिक्स किया डाई में. बाद में अगार को सॉलिडिफाई होने दिया, ड्राई होने दिया. ड्राई होने के बाद हमने थर्ड स्टेप में अगार के छोटे छोटे स्मॉल पीसेस किए. बाद में ये जो डाइड अगार है जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस किए, ये अगार के चिप्स हम रखते हैं एम्ब्रियो के ऊपर. बाद में एम्ब्रियो के ऊपर रखने के बाद ये डाई किस में एंटर करते हैं, तो सेल्स के रीजन में एंटर करते हैं, यानी कि अब वो सेल्स को क्या करेगा, स्टेन करेगा. बाद में एक बार सेल स्टेन हो जाए, बाद में हम अगार के चिप को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. तो अब सारे सेल्स क्या हो गए, स्टेन हो गए, मार्क हो गए. बाद में हम उन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, कि ये सेल्स कहाँ मूव करते हैं और ये सेल्स फाइनली एम्ब्रियो में कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा रीजन बनाते हैं, ये हम फाइनली ट्रैक कर सकते हैं.
तो डाई मार्किंग में आपको ये स्टेप्स सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम डाई को मिक्स करते हैं अगार के साथ, बाद में हम स्प्रेड करते हैं अगार को ताकि अगार अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाए। सॉलिडिफाई होने के बाद हम उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं, स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। ये स्मॉल पीसेस हम एम्ब्रियो पर प्लेस करते हैं। एम्ब्रियो पर प्लेस करने के बाद ये जो डाइज होती है, ये डाइज एम्ब्रियोनिक सेल को स्टेन कर लेते हैं। एक बार एम्ब्रियोनिक सेल स्टेन हो जाए, बाद में हम इन अगार की चिप को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और हम ये अलग अलग कलर के चिप्स बनाते हैं। जो अगार की चिप्स हम डाई को यूज़ करके बना रहे हैं, ये अलग अलग कलर के बना रहे हैं ताकि हम अलग अलग सेल्स को स्टेन कर पाए। बाद में इन स्टेन हुए सेल्स को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उनकी देख सकते हैं कि ये आगे जाने के बाद एम्ब्रियो में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, कहाँ पे मूव कर रहे हैं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, बाय यूजिंग दिस डाई मार्किंग टेक्निक। सो दीज आर द स्टेप्स विच आर प्रेजेंट इन डाई मार्किंग टेक्निक। बाद में ये जो हमने टेक्निक यूज़ की है, ये टेक्निक बताती है, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने ये टेक्निक यूज़ की टू फाइंड आउट द फेट मैप ऑफ एम्फीबियन एम्ब्रियोज। जो एम्फीबियन एम्ब्रियोज होते हैं उनमें जो रीजन्स फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये किस सेल से फॉर्मेशन होता है, इनका जो फेट मैप है एम्फीबियन एम्ब्रियोज का, वो कैसे पता लगा, बाय यूजिंग डाई मार्किंग टेक्निक। अब वाइटल डाइज जो हम यूज़ कर रहे हैं डाई मार्किंग टेक्निक में, उनके साथ चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं बाय यूजिंग वाइटल डाइज। सो जब सेल डिवीजन होता है, हमने स्टेप्स देखे जिसमें कि हमने क्या किया, अगार के चिप्स, जो डाइड अगार के चिप्स है, ये हमने एम्ब्रियोज पे रखे। एम्ब्रियोज पे रखने के बाद वो डाई क्या करता है, उन सेल्स को स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने के बाद जो सेल स्टेन हुए हैं वो डिवाइड भी करेंगे। जैसे जैसे वो सेल डिवाइड होते जाएंगे वैसे वैसे वो जो डाई है वो डाइल्यूट होते जाएगा। ठीक है, अगर वो डाइल्यूट होते जाएगा तो हमें सिग्नल वीक मिलेगा। जो सेल सबसे पहले स्टेन हुआ होगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे सेल डिवीजन होते जाएगा सेल डाई क्या होगा, डाइल्यूट होते चले जाएगा। अगर डाई डाइल्यूट होते हुए चला जाएगा तो हमें देखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो सिग्नल्स हमें वीक मिलेंगे। तो जैसे जैसे वो सेल डिवीजन होगा हमें ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तब हमें वाइटल डाइज का ये बहुत ज़्यादा मेजर ड्रॉबैक है कि जैसे जैसे सेल का डिवीजन होता है डाइज डाइल्यूट होते हुए चले जाते हैं। जो सबसे पहला जो सेल था जो हमने स्टेन किया था वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उस सेल का डिवीजन होगा ये डाइज डाइल्यूट होते जाएंगे और हमें सिग्नल्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, वीक सिग्नल मिलेंगे, और फिर हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उन सेल्स को मैप करने के लिए, ट्रैक करने के लिए आफ्टर सेवरल सेल डिवीजन। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन वाइटल डाइज। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंट डाइज, जैसे कि फ्लोरोसेंट कॉन्जुगेटेड डेक्स्टर। ये वेरी ब्राइट यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखते हैं जब हम यूवी लाइट के अंदर इन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और मेनी जनरेशन तक यानी कि सेल डिवीजन भी होते गया तो ये फ्लोरोसेंट डाइज इनका डाइल्यूशन नहीं होता, ये डाइल्यूट नहीं होते। तो मेनी जनरेशन तक हम इनका जो सेल है, सेल का जो फेट मैप है, सेल लीनिएज है, हम वो ट्रैक कर सकते हैं फॉर मिनी जनरेशन। कितने भी सेल डिवीजन हो सके उसमें ये डाइज डाइल्यूट नहीं होते, तो मिनी जनरेशन तक हम इन सेल्स को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म का फेट मैप निकाल सकते हैं। तो वाइटल डाइज यानी कि डाई मार्किंग में आपको ये ध्यान में रखना है सबसे पहले कि हम डाई मार्किंग की स्टेप कब यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स होते हैं डाई मार्किंग के, और क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वाइल यूजिंग वाइटल डाइज या फिर डाई मार्किंग की टेक्निक्स में जो हम वाइटल डाइज यूज़ करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसका सोल्यूशन। ये सब कुछ आपको याद रखना है इन डाई मार्किंग टेक्निक। आई होप आपको डाई मार्किंग की टेक्निक अच्छे से समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग द फेट मैप। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू।